घर से बाहर निकालने की कोशिश करने वाली है बुआ माँ भव्या को और कहेगी कि या तो मेरे पैर छूकर माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सब क्यों होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बुआ माँ जो है उनका एक बुटीक है और उस बुटीक में या फिर एक छोटा सा शोरूम टाइप का है, उसमें जो साड़ियाँ वो सेल करती हैं वो उनकी खुद की नहीं है और इस बात को पता चल जाता है भव्या को और वो उनका पर्दाफाश करने के लिए कुछ साड़ियाँ भी वहाँ से मंगवाती है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ ये हो जाती है कि बुआ माँ ही उसको स्टोर रूम में बंद कर देती है और उस बात का उस समय का फ़ायदा उठाकर बुआ माँ भव्या के सूटकेस में से वो साड़ियों में से लेबल हटा देती है और भव्या ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और वो वीडियो जो है वो भी भव्या के फ़ोन से डिलीट कर दिया जाता है और उसमें एक दूसरा उनकी जो फर्स्ट नाइट का वीडियो था वो डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी भव्या की बातों पर यकीन नहीं करता है क्योंकि भव्या उस वीडियो को लगाने की कोशिश करती है तो वो वीडियो चल जाता है, जिसकी वजह से घर वाले बहुत ज़्यादा सब नाराज़ होते हैं, भव्या पर भड़कते हैं और कहते हैं कि ये लड़की जो है मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें इसने रिकॉर्ड करके रखी है, अब तो हमें पक्का यकीन हो गया। ये बात खुद साक्षी कहती है कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू मेरे रिशांग के पीछे पड़ी हुई थी, तू ही इससे शादी करना चाहती थी। अब रिशांग जो है वो अपनी मॉम को कहता है नहीं मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और भव्या यहाँ पर कहती है आंटी आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रिशांग के पीछे नहीं पड़ी थी, रिशांग मेरे पीछे पड़ा हुआ था, रिशांग मुझसे शादी करना चाहता था, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी। तो बुआ माँ यहाँ पर तुरंत ही खड़ी हो जाती है और कहती है कि छोड़ो छोड़ो ये सब सारी बातें छोड़ो, अब तक जो हुआ ठीक है और जैसा करोगे वैसा कर्म शर्म जो कुछ होता है उसका फल तो यही मिल जाता है। भव्या ने जो कुछ किया है उसका पछतावा अगर उसे हो और उसके कर्म का फल अगर उसे मिल गया हो तो वो मेरे पैरों में पड़कर अगर मुझसे माफ़ी मांगेगी तो मैं उसे अभी माफ़ कर दूंगी। लेकिन भव्या कहती है कि जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी और मुझे पता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है और बुआ माँ पर जो मैंने आरोप लगाए हैं वो भी सच है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस समय भव्या का साथ नहीं देता है और रिशांग भी कहता है कि नहीं भव्या हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो, बुआ माँ ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन भव्या कहती है रिशांग इस बार मैं 100% सही और मुझे कोई धोखा वोखा नहीं हुआ है, मैं इस बात को साबित करके ही रहूँगी। तो यहाँ पर बुआ माँ जो हैं वो अपने बेटे के साथ बैठकर प्लानिंग बनाती हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इसको तो मैं घर से बाहर निकाल कर ही रहूँगी और अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा घमंड है को तो विनय के सामने ही मैं भव्या को ऐसा गिराऊंगी कि विनय भी मेरे सामने गर्दन झुकाएगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा और अपनी इस बेटी को यहाँ से लेकर जाएगा।